जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नाटक में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत हासिल होती है और जीत का सेहरा बनता है और मुख्यमंत्री का चयन होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी जोरों शोर से शुरू हो गई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मुखिया है जिशान फारूकी, जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ शोभन में मिन्नत रहमान, जो चेयरमैन है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के, उनका और तमाम लोगों का वाइस चेयरमैन का मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया। वही खास बात बताते चले, जब वो शोभन से गुजर रहे थे, क्योंकि 21 तारीख को किशनगंज सीमांचल की धरती पे राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का वहाँ पे कार्यक्रम है। 2024 लोकसभा का आगाज़ भी समझे एक तरह से। और आखिर सीमांचल का ही चयन क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर हम बात करें तो AMIM यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का वहाँ पे एक तरह से दबदबा देखने को मिला है। तकरीबन 5 सीटें सीमांचल का उनको मिला है। तो आखिर वहाँ पे माइनॉरिटियों को लुभाने का एक तरह से समझे ये कार्यक्रम भी हो सकता है और 2024 के चुनाव की तैयारी और आगाज़ भी। वहीं पे हमने बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के एक प्रश्न पूछा, क्योंकि वो भी बीजेपी के माइनॉरिटी सेल को बहुत मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से यूपी में जीत हुई, काफ़ी सारे सीटों पे माइनॉरिटियों को जो सीट्स होता है वहाँ पर भी उनकी जीत हुई। खास बात बताते चले, अब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि स्टेटमेंट आया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में कम से कम 10% से ज़्यादा माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को कैसे आए, उसकी तैयारी कर। इन तमाम प्रश्नों को लेकर के हमने मिन्नत रहमानी से सवाल किया। आइए पहले सुनाते हैं कि क्या कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब का 21 तारीख को जश्न इमरान का प्रोग्राम किशनगंज के कोचा धामन में होने जा रहा है। उसी से संबंधित माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का यात्रा दरभंगा से गुजर रहा था, तो हम लोगों ने आग्रह किया कि आप चंद मिनट हम लोगों के साथ भी समय दें, ताकि हम लोग अपनी बात आपको कह सके और आपकी कुछ अच्छी बात हम लोग उस ताल्लुक से भी सुन। साहब जो लगातार दरभंगा जिला से मुखिया बन करके ज़मीनी सतह पर जिस तरीके से आज जन सेवा में लगे हुए हैं, हम सबको और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष है जावेद सिद्दीकी। यूपी के चुनाव में उनको कमान दिया गया था, जिसका असर भी दिखा। काफ़ी सारे माइनॉरिटी सीट है 65 वहाँ पे, जहाँ पे 30% से भी ज़्यादा आबादी है माइनॉरिटी की। वहाँ पे आपकी ना वोट आई ना किसी भी पार्टी की आए। बीजेपी का अब सीधे से फोकस है 10% माइनॉरिटी का जो लोकसभा में है, वो अपनी पूरी टीम को तैयार करके काम कर रहे हैं। कांग्रेस किस तरीके से काम करेंगे, इसी में एक प्रश्न है। आपने बोला किशनगंज सीमांचल, जहाँ पे AMIM का दबदबा है, तो क्या इसलिए आप लोगों ने सिलेक्शन किया किशनगंज का ये क्षेत्र? नहीं, हमारा मकसद किसी पार्टी विशेष को लेकर के नहीं होता है। देखिए, हमारी लड़ाई वो MIM या किसी छोटी पार्टी से है नहीं। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। हम भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, इसलिए कि हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा गांधी की विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो गोडसे की विचारधारा है। इसलिए हमारी लड़ाई विचारधारा की है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो देश को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं वो गांधी के सपनों का भारत कभी नहीं हो सकता है। हम गांधी के सपनों के भारत को बनाना चाहते हैं और उसी कड़ी में जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम किसी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब विशेष को लेकर के नहीं चलते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आपका नारा था कि हम सबका साथ चलेंगे और सबका विकास करेंगे, लेकिन ना तो वो किसी के साथ है और विकास की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी जाति और जमात की राजनीति नहीं, बल्कि तमाम लोगों को लेकर के चलती है। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अग्रज हो, कोई भी हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलना कांग्रेस पार्टी का काम है।